हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में अपन बात करेंगे इस गर्मी की, जो कि बहुत तेज़ पड़ रही है और कहीं कहीं तो 53 डिग्री भी जा रहा है, 53 डिग्री सेल्सियस भी जा रहा है। जहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी कि दिल्ली में 52.3 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर। तो उसी वेदर की बात करेंगे जो इस वक्त चल रहा है, और वही सबसे बड़ा पॉइंट है। वैसे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस, मेन चीज़ ये नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है अपने चैनल के हिसाब से कि आप इस गर्मी में, इस वेदर में आप जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 48, 50 और 50 अबोव जो चल रहा है, और 35 ही क्यों ना हो, तो इसके हिसाब से अपनी कार और कोई अदर व्हीकल है तो उसको ठंडा कैसे रखें। अदर व्हीकल मीन्स जिसमें एसी हो, शेड वाला हो, बाइक वगैरह हो, तो क्या कर सकते हैं, वो थपेड़े खाने ही पड़ेंगे आपको। हेलमेट बता सकता है और तो क्या। और लेकिन अपन कार की बात करेंगे तो कार में मैं आपको 9-10 तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपनी कार में बिल्कुल ठंडा रख सकते हैं, अपने खुद को ठंडा रख सकते हैं, कार को ठंडा रख सकते हैं और आराम से सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहला पॉइंट है टायर प्रेशर्स को बिल्कुल सही रखना। टायर प्रेशर लगभग 33 PSI होना चाहिए, और आप अपनी कार में बिल्कुल ढंग से बना के रखें उस टायर प्रेशर को, तभी आपकी कार ढंग से चलेगी। अगर ज़्यादा प्रेशर हुआ तो गर्मी के कारण फट जाएगी, और कम प्रेशर हुआ तो टायर बिल्कुल गर्मी के कारण बिल्कुल मेल्ट होने की कगार पे चले जाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी है। और सेकंड है कूलेंट। अपनी कार में, कार को ठंडा रखने के लिए कूलेंट का बिल्कुल हमेशा लेवल सही रहना चाहिए, क्योंकि अगर कूलेंट सही नहीं रहा तो इंजन को ठंडा नहीं कर पाएगा और आपका रेडिएटर बहुत गर्म होके आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा है अपनी कार को छाया में, मतलब जो शेड होता है पेड़ के नीचे या फिर किसी शेड के नीचे खड़ा करें ताकि गर्म ना हो। अगर आप धूप में खड़ी करते हैं तो वो डबल गर्म होती है और आपको ठंडा करने के लिए ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी आपकी गाड़ी। तो इसलिए अपनी कार को छाया में खड़ी करें। और अगर अपनी कार में बैठने से पहले, अगर आपकी कार में सिस्टम है कि आप एप्लीकेशन के द्वारा, ऐप के द्वारा आप मोबाइल से ही उसको एसी ऑन कर सकते हैं, तो एसी चालू करके पहले ही उसको ठंडा करने के लिए रख सकते हैं और फिर जाके आप बैठ सकते हैं। और पांचवा है कहीं भी अगर कार को खड़ी करके जाते हैं, धूप में खड़ी हो या छाया में खड़ी हो, लेकिन गर्मी का मौसम हो, तो जो कोई सी भी जो डोर होते हैं, मतलब जो विंडशील्ड होती है अपनी साइड वाली, जो जिनको खिड़की बोलते हैं, तो आप लगभग 1-1 इंची खोल के जा सकते हैं। एक को खोल दें या चारों को खोल दें या दोनों को खोल दें, तो आपका वो सिस्टम बैठ सकता है कि उसमें सफोकेशन नहीं होगा और आपकी कार ठंडी रहेगी। तो क्योंकि उसमें हवा, वेंटिलेशन चलता रहेगा और ठंडी रहेगी कार। और छठा है, आप पानी पीते रहें। पानी हमेशा साथ में रखें, कहीं थोड़ी दूर के लिए भी जा रहे हो तो पानी की 1-2 बोतलें ज़रूर रखें और उनको पीते रहें। ऐसे नहीं है कि बाद में पिएंगे या वहाँ से आने के बाद पिएंगे, आते वक्त पिएंगे। तो और अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखें। और पहली बात तो ये है कि आप बच्चों को घर पे ही छोड़ के जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, और लेकिन फिर भी बच्चों को ले जाना पड़ रहा है तो उनका विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि अपन तो फिर भी संभल सकते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं। जैसे आप पेड़ देखते हैं, पेड़ के पत्ते जो कोमल, जो नए नए आते रहते हैं, वो धूप में बिल्कुल जल जाते हैं। तो इसी प्रकार बच्चे बिल्कुल नाजुक रहते हैं, तो इनका विशेषकर ध्यान रखें और हो सके तो घर पे ही रखें इनको। और 7th है अगर कहीं आपकी कार में पर्दे वगैरह हैं, सनशेड वगैरह हैं और सनरूफ है, तो सनरूफ का जो ब्लॉकिंग एरिया होता है उसको बिल्कुल पैक करके रखें, खुला नहीं छोड़ें। दिखावा किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। और अपने विंडशील्ड और चारों खिड़कियाँ, पीछे जो डोर है, तो उनको भी आप सनशेड से ढक के रखें। अगर नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, और नहीं खरीदे तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप कांच खोल के भी जा सकते हैं तो भी आपका चल जाएगा। और 8th है पेशेंस रखें कि गर्मी कम होते होते ही होएगी, बरसात आते आते ही आएगी और सर्दियाँ भी आते आते आएगी। तो ये 1-2 महीने की बात है, और जितना हो सके पेशेंस रखें और शांत बने रहें। और 9th है एसी की सर्विस टाइम से करवाएं। हो सकता है कि इस बार जाते जाते गर्मियों में आपकी एसी कम ठंडी कर रही हो, इसका मतलब कोई एसी में गड़बड़ हो, या फिर एसी फिल्टर में गड़बड़ हो, या फिर एसी की गैस ख़त्म हो रही हो अगर पुरानी कार हो गई हो तो, और आप सोचें कि अगली गर्मियों में करवा लेंगे या सर्दियों में करवा लेंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी चाहिए आपको,
क्योंकि हो सकता है कि आप सर्दियों में या बरसात में ऐसे मौसम में हो जाएं जहाँ पे एसी की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर ऐसी जगह जाना पड़ जाए जहाँ पे एसी की ज़रूरत पड़ जाए और आपका एसी काम नहीं करे, तो ये चांसेस बहुत कम लेने चाहिए आपको। जो ऊपर वाला मैंने पॉइंट बताया था कि धैर्य रखना चाहिए, तो फिर वहाँ पे धैर्य काम करेगा, आपका एसी काम नहीं करेगा। तो हो सके तो एसी को वेल अपडेट रखें। और लास्ट पॉइंट ये है कि एक तरीके से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं अर्जेंट में कार लेकर ही जाना है और मतलब कि जाना ही है आपको, तभी जाएं घर से, तभी निकलें। नहीं तो वर्क फ्रॉम होम है तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, और वैसे अब ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है। तो आप जाएँ तो सुबह जल्दी निकल जाएँ, रात को लेट आएँ, और बीच का ही है आपका, तो ये चीज़ें करके ही जाएं। इसके अलावा तो कोई और अपन राय दे नहीं सकते। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, पेशेंस रखें, ठंडे रहिए और रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो करें। सीट बेल्ट हेलमेट को बांध के ही चलें हमेशा, ऐसे नहीं आप हीरो बन के चल रहे हैं। हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का ध्यान रखें और रोड पे चलने वालों का भी ध्यान रखें। आजकल 1 जुलाई से नया एक्ट आ रहा है, उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे वीडियो में थैंक यू। सब्सक्राइब करना नहीं भूल